ओम शांति। याद करो परसों के महावाक्यों पे क्या कहा। बोलो, कुछ बातें सुनाओ। 3 बातें कौन सी? वही बताओ, कौन से 3 भाग्य बताए जो हम सबको मिले हैं। पहली चीज भगवान की पालना, वो भी प्यार भरी पालना, प्यार के सागर की पालना, भाग्य विधाता की पालना। दूसरा उसका स्वरूप है शिक्षक। पढ़ाई भी बहुत बड़ी पालना होती है। सबने पढ़ाई की है। कोई बहुत अच्छा टीचर लेक्चरर मिल जाए, सब्जेक्ट इजी हो जाते हैं। पढ़ाने वाला ठंडा ठाकुर ढीला ढाला हो, इजी सब्जेक्ट भी कठिन हो जाते हैं। होता है नहीं? भगवान पढ़ाने आया हो, क्या कर दिया बताओ? पालना में तीसरा नेत्र ही दे दिया। सत्य की जो अब तक खोज थी, हम सब ने बहुत ढूंढा, कहाँ है भगवान, कैसा है, मिलेगा या नहीं मिलेगा, कहाँ रहता है, किसी को पता नहीं चला। तो कह दिया सब जगह रहता है, छोड़ो झंझट। सब जगह रहता है तो ढूंढ रहे हैं, उसके उत्तर दे दिए। माया का पर्दा बीच में है, ये वो क्या क्या खुश करने के लिए। अब बाबा ने आके संपूर्ण सत्य ज्ञान दे दिया और खोज समाप्त कर दी। कुछ खोज बाकी नहीं रही। या रह गई मैं कौन हूं बताओ? सब भोली माताएं जानती है मैं कौन हूं? गर्दन तो हिलाओ। ये माता तो शांत बैठी है। कहां से आए हैं किसी को पता नहीं दुनिया में। मुक्ति मुक्ति की बात संसार में होती है। अब तो वो भी नहीं है, अब तो खेल ही पूरा हो गया। अब तो मोबाइल की बात है, विज्ञान की बात है। पर मुक्ति की बात साधु संतों ने की थी, अभी तो शायद वो भी नहीं करते। हो गया ना ऐसा। लेकिन मुक्ति में जाएंगे कहाँ, ये किसी को पता नहीं था। मुक्ति मिलेगी कैसे, ये भी किसी को पता नहीं था। देखो, एक सिद्धांत बता दूं आपको शास्त्रों का, जो बहुत अच्छे विद्वान थे। उन्होंने कहा मुक्ति माना कर्मों से मुक्त हो जाए, कर्मों के इफेक्ट से। तो उसमें पाप कर्मों के इफेक्ट से भी, और अच्छे कर्म भी छोड़ दो करना। अच्छे कर्म भी करना छोड़ दो तो क्या करें? खाओ पियो मौज करो। अच्छे कर्म करना भी छोड़ दो, नहीं तो उनका फल पाने के लिए भी पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन वो पाप कर्म नष्ट कैसे हों, ये ज्ञान भी नहीं था। तो ये था मुक्ति के बारे में चर्चा। सब फेल हुआ ना, कुछ पता नहीं चला। बहुत बड़ी पालना पढ़ाई के रूप में, और तीसरी पालना सद्गुरु। सब कुछ सिखा दिया, वरदान दे दिए। बैठ जाओ ना इधर, क्यों डर रही हो? इधर बैठा हो इसे। वरदान दे दिए बाबा ने। वरदान मिले, श्रीमत भी मिली। क्या करो क्या न करो, सब कुछ साफ हो गया। कुछ भी भेद बचा नहीं। मुक्ति जीवन मुक्ति का भी वरदान मिल गया। सद्गुरु की पालना। किसी का गुरु बहुत अच्छा मिल जाए, आजकल के गुरु तो ऐसे वैसे ही हैं, चमत्कार दिखाने वाले, केवल तांत्रिक सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, बन गए गुरु, पैसा कमा लिया, नाम हो गया, बस हो गया गुरु। लेकिन जीवन जीना सिखाएं, विकारों का त्याग कराएं। है कहीं कोई गुरु? माताओं ने बहुत किए होंगे, मिला था कोई ऐसा? कोई नहीं मिला था। किए तो है माताएं ज्यादा करती हैं।
बाबा ने आकर सरल मार्ग दिखा दिया। ये बहुत बड़ी पालना। कौन से 3 खाते चेक करते हैं बाबा? पुण्य का खाता, दुआओं का खाता, पुरुषार्थ। हम सारा दिन संगम पर पुरुषार्थ क्या कर रहे हैं, उससे भी हमारा खाता जमा होता है ना। ये भी सबको चेक करना है। हमारे पुण्य हो रहे हैं या थोड़ा बहुत कुछ और भी हो जाता है। देखो, पाप और पुण्य की सूक्ष्म गति को भी पहचानना है। कौन कौन से सूक्ष्म कर्म भी पाप के खाते में ले जाते हैं, सूक्ष्म हैं। बाबा की एक बहुत अच्छी अभिव्यक्ति थी, 10 चीजों के दबाव के कारण तुम उड़ नहीं पाते। 10 वो 10 5 विकार और 5 तत्व। 5 तत्व माना 5 तत्वों का बना शरीर। उसे देखते हो, खिंचाव होता है, तुम उड़ नहीं पाते हो। योगी बनना है तो आत्मिक दृष्टि अपनानी ही होगी। विकारों का भी त्याग करने का पावरफुल संकल्प। पहले संकल्प की जरूरत होती है ना, फिर बाबा ने विधि बता दी कैसे त्याग करोगे। विकारों का त्याग कैसे हो जाएगा, आप ही कैसे छूट जाएंगे वो बताओ। वो एक बात वो भी है, स्वरूप चेंज करो और बताओ, सिंपल। जैसे हम अशरीरी होने का अभ्यास करेंगे, चित्त भी शांत होगा, कई विकार समाप्त होने लगेंगे। और जैसे जैसे योग अभ्यास बढ़ेगा, सर्वशक्तिवान की शक्तियां मिलेंगी, तो विकार पूरी तरह नष्ट होंगे, दोबारा नहीं आएंगे। नहीं तो क्या हो रहा है, लोग छोड़ते हैं फिर दोबारा आ जाते हैं। हो रहा है ना ब्राह्मणों में सब, कितने छोड़ के जाते हैं, बहाना कुछ भी कर देते हैं। लेकिन असली कारण होता है विकारों से हार, और विकारों से हार का कारण है योग की बहुत बड़ी कमी। जिनका योग अच्छा होगा वो विकारों पर विजय पाते ही चलेंगे। हार भी हो जाए वो भी जीत में जल्दी बदल देंगे। क्रोध भी शांत होगा, चित्त शांत रहने लगेगा। और जब ईश्वरीय सुख मिलेगा तो क्या छूटेगा, बोलो। ईश्वरीय सुख मिलता है ना याद में बहुत, तो इच्छाएं आप ही छूट जाएंगी, इच्छाएं कम हो जाएंगी। वो सुख इतना बड़ा है कि उसके सामने और छोटी छोटी चीजों का सुख हल्का दिखाई देगा। ये तो सुख क्षणिक है, आज है तो देर के बाद नहीं है, खत्म हो जाता है जल्दी जल्दी। अब देखो, आपको मनपसंद कपड़े मिल गए हों, कितनी देर उसकी खुशी रहती है। अब पहन लिए हैं वो, बस पूरा हो गया, पूरा हो जाता है, थोड़ी देर रहती है फिर पूरा हो गया। कई लोग बहुत अच्छे जूते पहनते हैं, मैं पूछा करता हूँ कितनी देर खुशी रही, बस अच्छा लगा, वाह मेरे जूते, फिर जूते नीचे हम ऊपर ऐसे ही है ना, जूते पैरों में हम ऊपर, कुछ नहीं रहता। ये सब चीजें गौण हो जाएंगी, इनका कोई महत्व तो नहीं रहेगा अगर योग का परम सुख, अतीन्द्रिय सुख जिसे कहते हैं, आनंद उसी का नाम है, वो हमें मिलने लगेगा। मोह भी बाबा से हो जाएगा, योग से ही अभिमान भी जाता रहेगा। तो हमें पाप की गति को भी समझना है। व्यर्थ संकल्प चलना भी सूक्ष्म पाप है। पाप हम उसे कहेंगे, पाप की डेफिनेशन सुने आप, जिससे हमारी आंतरिक शक्तियां नष्ट हों, उनमें गिरावट आए। कोई कर्म भी हमने ऐसा कर लिया जो बार बार मन को नोच रहा है, क्यों कर दिया,
ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हें। तो संकल्पों में शक्ति जा रही है ना, खुशी भी नहीं रहती है, वो सूक्ष्म विकर्म हो गया। किसी को ऐसे बोल दिए जो उसे कष्ट हो गया, वो सूक्ष्म विकर्म हो गया। और इन चीजों का संसार में तो किसी को ज्ञान नहीं है, पर चिंतन चलने लगा, कैसे पाप हो गया ये। वातावरण कमजोर हो गया, चाहे आपके घरों का, चाहे सेंटर का, चाहे यहां का। सवेरे हम सोते रहे, बहुतों की बात, रजाई खींचती है, ठंड भी बहुत है, खींचती है सबको, हमें भी खींचती है। सवेरे हम सो गए, कमाई तो हमारी मिस हुई, लेकिन और क्या हुआ बोलो, सुनी किसी ने बात? दिल खाता रहेगा, वो भी संकल्प चलेंगे। और सुनाओ, बाबा के महावाक्य, अवज्ञा का बोझ चढ़ गया। ये सूक्ष्म गति है, मिस तो हमारा हुआ, लेकिन भगवान की अवज्ञा हुई, उसका भी बोझ चढ़ गया। बाबा कहा करते थे, कभी कोई गलती करता था ना, और बाबा कई कहते थे बाबा इसको समझाओ ना, एक बार समझा दिया या मुरली में समझा दिया, फिर दोबारा गलती की, फिर कहेंगे आके बाबा इसको समझाओ ना। बाबा कहते थे नहीं, अगर बाबा बार बार उसको समझाएगा और वो तो अवज्ञा करेगा ही, तो उसका और कल्याण हो जाएगा, भगवान की अवज्ञा। इसलिए अब तुम्हारा काम है, तुम समझाओ। ये सूक्ष्म कर्मों की गति है, हम इन पे ध्यान दें। क्रोध विकर्म है या नहीं? बोलो, क्या होता है क्रोध से? शक्तियां नष्ट होती हैं। और क्या क्या नष्ट होता है? सोचो, देखो, सोचो अच्छी तरह, हैं? विवेक खत्म होता है। क्रोध विवेक को जलाता है, स्थिति बिगड़ती है, और बोल तो बहुत ही बिगड़ते, और वातावरण घर का भारी हो जाता है। बाबा के शब्दों में, क्रोध में इतनी गर्मी है, पानी के मटके भी सुखा देता है। क्रोध आने पर खुशी नष्ट हो जाती है। क्रोध आने से मनुष्य की एकाग्रता भी नष्ट हो जाती है। दिन में 1-2 बार थोड़ा भी गुस्सा आ गया ना, फिर एकाग्रता नहीं होगी योग में, मन ही नहीं लगेगा, खाता रहेगा। आत्मा को ज्ञान तो है ना, क्रोध नहीं करना चाहिए। तो ये सूक्ष्म विकर्म है, बोल से भी होते हैं, संकल्पों से भी होते हैं। वो संकल्प जो हमारी स्थिति को बिगाड़ते हैं, वो संकल्प जो बहुत चलते हैं और मन की शक्ति को नष्ट करते हैं, वो सूक्ष्म विकर्म बन जाता है। और बनते बनते उसका भी बोझ बहुत ज्यादा हो जाता है। कभी बाबा ने एक बहुत गहरी बात कही है, आप लोगों ने किसी ने नहीं सुनी है, वो एक ही बार आई है अव्यक्त मुरली में। तुम्हें 63 जन्मों के विकर्म नष्ट करने में समय नहीं लगता, तुम्हें समय लगता है ब्राह्मण बनने के बाद हुए विकर्मों को नष्ट करने में। बहुत सूक्ष्म गति है, एक ही बार आया ये महावाक्य। हम भी सोचने लगे थे, बहुत ध्यान गया क्या क्या विकर्म होते हैं हमारे से। तो एक बड़ा विकर्म जो नेचुरल रूप से हो रहा है, दैहिक दृष्टि। अब दिखता तो देह है, आंखें तो बंद नहीं की जा सकती, देह ही दिखते हैं, लेकिन आत्मा देखने से, इस विकर्म से हम बच जाते हैं। तो हमें पुण्यों का खाता बढ़ाना है। पुण्यों पर भी विचार कर लें, कौन से पुण्य, क्या होता है पुण्य? दूसरों को सुख देने वाले कर्म पुण्य कहलाते हैं। आज एक छोटी सी कहानी आई, मैं दिन में खाना खाने के बाद जब सोने जाता हूँ तो सुन लेता हूँ कुछ कुछ,
जब तक मुझे नींद आए 15 मिनट तो था। श्री कृष्ण और अर्जुन जा रहे हैं, एक भिखारी सामने आता है, अर्जुन को दया आई, सोना दे दिया। अब वो सोना ले जा रहा था, रास्ते में चोर मिल गया, सारा उससे छीन लिया, चोर भाग गया। और उसे कहा था अब सोना मिल गया, अब दोबारा भीख न मांगना। उसने भी कहा क्यों मांगूंगा, मेरा तो खजाने भर गए। फिर देखा तो वही भीख मांग रहा है। फिर क्या हुआ, कहानी बताई, हीरा दे दिया, ये तो छोटा है, इसे चुपचाप रख लो, खोना नहीं इसे। बेचारे ने जाके घर में जो मटका रखा था उसमें छुपा के रख दिया। पत्नी सवेरे मटके में पानी भरने गई, उसको पानी भर के धोते हैं ना, उलट दिया, वो वहां बह गया। तीसरी बार फिर निकले वहीं से, वो भिखारी फिर भीख मांग रहा था। श्री कृष्ण ने उसे डांटा और कहा लो ये 2 सिक्के, बस इतना ही मिलेगा आज। सिक्के लेकर वो सोचा इससे क्या करूंगा भाई मैं, लेके चल दिया। मछली वाला मछली बेच रहा था। कहानी है केवल सिखाने के लिए, बहुत अच्छी सीख है। एक मछली तड़प रही थी, अब इस भिखारी को ख्याल आया इस मछली को मैं खरीद लूं और इसको फिर से सागर में पानी में छोड़ दूंगा। कहा भाई 2 पैसे में दे दो। उसने 2 पैसे लेके मछली दे दी और मछली देते ही लेते ही मछली ने हीरा उगल दिया। उन्हें जोर जोर से कहा मिल गया मिल गया मिल गया। वो चोर ने सुन लिया, उन्हें सोचा अरे ये मुझे देख लिया और कह रहा पुलिस आएगी पकड़ लेगी, सोना ला के दे दिया। कहानी है, हुआ है नहीं हुआ वो तो अलग बात है। खुश हो गया। अर्जुन ने पूछा आपने उसे 2 सिक्के दिए बस, कि देखो ये सिक्के उसके भाग्य को जगाने वाले बन गए जब उसके मन में दूसरों को मदद करने की भावना जगी। मछली को मदद करने की भावना, बहुत अच्छी शिक्षा थी। लास्ट में एक लाइन की, मनुष्य के अंदर जब रहम भाव जागृत होता है, जब वो दूसरों के मदद करने के लिए संकल्प करता है, उसका पुण्य बढ़ने लगता है, जमा हो जाता है खाता। तो हम सब पुण्यों का खाता बढ़े। और सबसे बड़ा पुण्य कौन सा संगम युग पर? भगवान के कार्यों में मदद करना। जिन्होंने अपना जीवन लगा दिया है उन्हें पता नहीं, पर जिन्होंने जीवन लगा दिया वो सबसे ज्यादा पुण्य आत्माएं हैं। संसार की इच्छाएं छोड़ दी, भगवान के काम आ गए और कुछ नहीं चाहा। कितनी भी थोड़ी सेवा करते हो पर उनके पुण्य जमा होते हैं। तो अपने जीवन को महत्व देना है। संगम युग के खास इस जीवन को बहुत महत्व देना है और पुण्य बढ़ाते चलना है। समय पर मनुष्य को पुण्य और दुआएं बहुत काम आती हैं। हम तो साक्षी होके देखते हैं, आजकल कैंसर बहुत बढ़ रहा है, बहुत बढ़ रहा है। जिसके पुण्य और दुआएं बहुत हैं, जल्दी जल्दी सब कुछ साफ हो जाता है, और जिसके साथ बद्दुआएं हैं बढ़ता ही जाता है और पेनफुल होता है। हमने 3 लोग ऐसे देखे थे जिन्हें कैंसर में कीमोथेरेपी दी गई, तीनों को एक साथ। जानते हैं ना, कीमो एक इंजेक्शन लगा देते हैं जो अंदर को गर्म कर देता है और जो कीटाणु हैं कैंसर के वो जल जाते हैं। एक को तो कुछ भी नहीं हुआ, मतलब इंजेक्शन लिया और कोई तकलीफ नहीं, लेकिन 2 इंजेक्शन लेते ही वो बहनें तड़फ गई, जैसे मछली तड़फ जाती है ना। मछली का भी छोटा उदाहरण है। कमरे में लेटे घूमे, हाय 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 हाय। मुझे पता चला बात बहुत ही दयनीय थी, बहुत पीड़ादायक, पर समझ में आया उस एक के साथ दुआएं हैं, 2 के साथ दुआएं नहीं हैं। हमारा मार्ग निष्कंटक निर्विघ्न हो जाता है यदि हमारे साथ दुआएं, पुण्यों से ही दुआएं ज्यादा मिलती हैं, बहुत हों। इसलिए ऐसे कर्म करेंगे जो दुआएं मिले। किसी की सेवा कर देना,
किसी गरीब को भी मदद कर देना। भले ही बाबा ने ये सब हमें नहीं चलाया है आगे, लेकिन कोई भूखा आपके द्वार पे आ गया, उसको भोजन दे के तृप्त कर देना, ये भी बहुत दुआएं। मैं एक और सच्ची कहानी सुनाता हूँ, सच्ची हमारे साथ हुई घटना। हम अहमदाबाद जाते रहते हैं, एक जगह महसाना है, बीच में आता है, वहाँ कुछ दुकानें हैं जहाँ दूध मिलता है, बोतलों में नहीं मिलता पीने वाला, आइसक्रीम ये वो कई चीज़ें मिलती हैं, जिसको लेना हो लेके, फिर वो मशीनों का होता है। तो देखा हमने बाहर एक अच्छी सी माता बैठी है, अच्छी साड़ी है उसकी, जमीन पे बैठी है। हमारे साथ जो बहन थी उसने उसको देखा, उसको बड़ी दया आई, ये किसी अच्छे घर की है, लगता है इसके बच्चों ने इसको निकाल दिया है। वो उसके पास गई, उसके पास बैठ गई, उससे अच्छी बात की, खाना हमारे पास बहुत था, उसको खाना दे दिया, उसको पैसे भी दिए कुछ। वो खुश हुई बेचारी और कहा तुम यहाँ से जाओ, यहाँ ना बैठो। वो चली गई जहाँ भी उसको जाना था। लेकिन ये बहन जिसने उसको मदद की थी, उस दिन से उसका भाग्य चमकने लगा। एक ऐसी आत्मा कि हम नहीं जानते वो कौन है, लेकिन उसकी दुआओं ने इसके द्वार खोल दिए। उसको पता है इस बात का कि जब से उस माता की वो मदद की थी, जरा सी, कुछ भी नहीं थी, 100-200 रुपए दिए थे और भोजन दिया था, उससे अच्छी अच्छी बातें की थी, उसको हिम्मत दिलाई थी, तब से भाग्य खुल गया। दुआएं ऐसी चीजें हैं। तो हम अपने खातों को इतना सुंदर बनाएंगे। अब सोचो कितना सुंदर हमारा पुण्य का खाता दूसरों के भी काम आ जाए। हमारे पुण्य दूसरों को भी काम आते हैं। और एक कहानी सुना दूं, आज कहानियां सुना देता हूं। युधिष्ठिर पहुंचे ऊपर, 5 मिनट के लिए नरक में जाना पड़ा, झूठ बोला था एक बार। देखा पांडव भी वहीं हैं, बड़ा बुरा लगा। कौरव स्वर्ग में, पांडव उसके भाई नरक में, द्रौपदी भी नरक में, और चिल्ला रहे हैं धर्मराज हमारे दुख दूर करो, आप यहाँ आ गए, हमें बहुत शांति मिल रही है। अब उसने देवदूतों को कहा कि तुम जाओ भाई, इंद्र को कहो मैं तो यहीं रहूँगा, मैं तो सम्राट हूँ और मेरे यहाँ रहने से इनके दुख दूर हो रहे हैं, तो मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मैं यहीं रहूँगा। उन्होंने कहा नहीं, आपका तो टाइम पूरा हो गया, आपको चलना ही पड़ेगा। तो क्या करो, इनको अपने पुण्य दे दो सारे, ये पुण्य लेकर सुखी हो जाएंगे। उन्हें संकल्प किया मेरे सभी पुण्य नरकवासियों को प्राप्त हों। उसके पुण्य सब उन्हें चले गए, वो खुश दिखाई देने लगे। फिर देवदूतों ने कहा महाराज चलो अब स्वर्ग में। कहा पर मेरे पास तो पुण्य ही नहीं रहे, मैं किस बेस पर जाऊं स्वर्ग में। उत्तर क्या दिया होगा देवदूतों ने, तुमने जो पुण्य दान किया तो तुम्हारे पुण्य उससे डबल हो गए हैं। चलो अब क्लियर है ना बात। इसलिए कोई बहुत बीमार हो, कोई बहुत कष्टों में हो, कोई विघ्नों में जीवन मुश्किल से काट रहा हो, उसको अपने थोड़े पुण्य भी संकल्प से दान कर देना। संकल्प करना है वो। अब संकल्प करो, मैंने यहाँ मधुबन में 1 मास में जो सेवा का पुण्य जमा किया वो इस आत्मा को चला जाए। कर सकते हैं या खाली हो जाएंगे? बोलो, खाली नहीं होंगे, डबल हो जाएगा। वो भी तो पुण्य हो गया ना, उसके दुख दूर होंगे, उसके विघ्न नष्ट होंगे। ये भी एक तरीका है दूसरों को मदद करने का। वाइब्रेशंस देना तो एक तरीका है ही। बाबा ने हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें रोज ही सिखाता है। मुझे तो बात बहुत प्रिय लगी, मैंने क्लास में भी सुनाई थी, फिर सुनो, रोज सुनने की है। तुम्हारे साथ स्वयं भगवान है और जिसके साथ भगवान हो उसका कोई कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि तब ब्रह्मा कुमारियों का विरोध बहुत था। बहनें कहीं अकेली हैं, कहीं 2 हैं, बहुत विरोध होता था। ज्ञान नया था,
शास्त्रों में नहीं लिखा है, ये है वो है, सनातन धर्म के विरुद्ध है, लोग बहुत विरोध करते थे। लेकिन बाबा ने सबकी बहुत रक्षा की। तो ये वही महावाक्य है बहुत सुंदर, जिसके साथ भगवान हो, बोलो बोलो पीछे वाले, उसका कोई कुछ कर नहीं सकता। समा दो इसको अपने जीवन में। इसलिए डर की बात नहीं, चिंताओं की बात नहीं। थोड़ी बहुत परीक्षाएं आती हैं, वो तो आएंगी, क्योंकि हमारी पढ़ाई बहुत बड़ी है। इस पढ़ाई में परीक्षा न हो ये कैसे होगा? आपके बच्चे पढ़ते हैं, उस स्कूल का नियम हो, यहाँ परीक्षा नहीं होगी, आप खुश होंगे? कोई माताएं तो खुश हो जाएंगे, बच्चा फटाफट 10वीं तक पहुंच जाएगा, लेकिन वो कमजोर रह जाएंगे। परीक्षा उनकी बुद्धि का विकास करेगी, उन्हें स्टडी के लिए प्रेरित करेगी। भाई 2 मास रह गए एग्जाम के, अब खूब मेहनत करो। उन्हें कई चीजों से मुक्त करेगी। मोबाइल भी छोड़ देते हैं बच्चे, उनसे मुक्त करेगी। तो हमारी सबसे बड़ी पढ़ाई, क्यों सबसे बड़ी पढ़ाई? और अच्छा बोलो भाई लोग, बोलो। इस पढ़ाई से राजाई मिलती है। रोज तो आता है मुरली में, ऐसी कोई पढ़ाई नहीं जिससे राजाई मिलती हो। वो भी स्वर्ग की बादशाही, वो भी एक जन्म की नहीं, जितने जन्मों की चाहो ले लो। तो परीक्षा तो अच्छी होगी ना। मैं पहले एक उदाहरण दिया करता था, आज फिर आ गया याद। जब हम छोटे थे तो लोग मटके लेने जाते थे, गर्मी आ गई, मटका खरीदना। उन दिनों 25 पैसे का मिलता था, तो लोग उसे कान के पास बजा के देखते थे। अब हम छोटे थे, हमें क्या पता। हमने पूछा ये ऐसे क्यों करते हैं? किसी पता चलता है कि पानी बह तो नहीं जाएगा, कोई छोटा मोटा छेद तो नहीं है उसमें, पानी रिसेगा तो नहीं। देखो उनको ठक ठक करके समझ में आता था। तो मुझे बहुत ख्याल आ जब बाबा के पास आए कि एक 25 पैसे का मटका लेने के लिए भी मनुष्य ठोक बजा के लेता है, तो भगवान राजा ही देता है, तो ठोकेगा या नहीं? कुछ देखेगा ना कितने मजबूत हैं, ठुकाई करो इनकी, हथौड़े लगाओ, थोड़े पता चले मजबूत हैं या नहीं। देखो चांद तक भी लोग जाते हैं ना, कड़ी परीक्षाओं से गुजारते हैं उन्हें। सर्दी भी सह लें, गर्मी भी सह लें, भूख भी सह लें, हवा भी कम हो उसको भी सह लें। हालांकि हवा कम नहीं करने देते, लेकिन हो जाती है कभी कभी। तो बहुत बड़ी पढ़ाई, परीक्षा तो होगी। यहाँ तो प्रैक्टिकल परीक्षाएं हैं, लिखित परीक्षा नहीं। रोज परीक्षा है, हमारा जीवन ही परीक्षा हॉल है, जिसमें हम परीक्षा देते रहते हैं। कोई समस्या आ गई, हमने उसमें कितने नंबर लिए, किसी ने बुरा बोल दिया, अपमान कर दिया, निंदा कर दी, हमने कितने नंबर लिए, कहीं असफल हो गए, कितने नंबर लिए, कहीं किसी प्रियजन की मृत्यु हो गई। ये भी तो खेल बहुत चल रहा ना, और चलेगा। बुरे शब्द नहीं है पर चलेगा ही। उसमें हमने कितने नंबर लिए, हमारी स्थिति कैसी रही। तो परीक्षा तो होगी। कई बार ऐसा होता है, और कईयों को होता है, ये बहनों माताओं को होता है कि जब किसी की मृत्यु हुई तब तो बहुत स्ट्रांग रही, सबको मजबूत किया। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा, 15 दिन गुजरे, अकेले क्या फील होने लगा? अकेले हैं, उदासी छाने लगी। 1 मास गुजरा और उदासी छाने लगी। मेरे पास आती है माताएं इस बात लेके कि भाई तब तो हम बहुत स्ट्रांग थे, पति ने सही छोड़ा, सबको भी चुप किया हमने, नहीं रोना नहीं है, आत्मा का पाठ पूरा हुआ। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया हमें उदासी छाती गई है। अब क्या करें? बात बहुत प्रैक्टिकल होती है, किसी के साथ भी हो सकती है। मैं पूछता हूँ क्यों? कहा भाई लंबा समय साथ रहे ना। अब जो मनुष्य साथ रहता हो और वो भी गहरे रिश्ते में हो,
तो ये सब होगा। लेकिन अगर हम इस परीक्षा में भी पास हों तो नंबर बहुत मिलते हैं। कई माताएं पास हैं, भाई लोगों पे दूसरा इफेक्ट होता है। कई माताएं पास हैं। मैं एक माता का उदाहरण दिया है कई बार, मेरे पास आई ज्ञान सरोवर में ही। कोरोना में पति गया, उसके 1 साल बाद एक ही लड़का था जवान, वो भी गया, मैं अकेली हूँ अब। मैंने कहा फिर तुमने अपनी स्थिति को कैसे ठीक रखा? स्थिति अच्छी लग रही है। बस एक ही संकल्प रहा, दोनों का पाठ पूरा हुआ। हमसे उनका इतना हिसाब किताब था, अब जहाँ रहें सुखी रहें, मैं उन्हें योगदान देती हूँ। देखो उससे उसकी मनोस्थिति बहुत सुंदर रही, देखने में आ रहा था। मैंने कहा तुम्हें रोना नहीं आता कि नहीं? मैंने स्वीकार कर लिया। रो के क्या करेंगे? वापस तो आएंगे नहीं। तो अपने को स्ट्रांग कर लिया। ये है परीक्षाओं में फुल मार्क्स लेना, निर्मोही बनना इसलिए छोटी बात नहीं होती, बहुत बड़ा एग्जाम है ये। तो हम सभी हर पॉइंट के अनुभवी बने। बाबा ने कहा ना इस मुरली में, व्यर्थ को समाप्त करें, परिवर्तन 1 सेकंड में करें। बाबा का तो हर काम सेकंड का ही है, ज़्यादा नहीं पसंद करता हो, मिनट भी नहीं, सेकंड में करो। हमारे लिए वो काम कठिन होता है, पर भगवान कहता है सेकंड में करो। व्यर्थ छोड़ो। थोड़ी व्यर्थ पे चर्चा कर लें। छोड़ना तो सब चाहते हैं, कोई नहीं चाहता कि हमारा समय व्यर्थ में बीते, पर उसके लिए हमें कुछ अच्छे संकल्प रखने चाहिए, कुछ अच्छी प्लानिंग करनी चाहिए। मैं बहुतों से शांतिवन में अभी ये प्रश्न पूछता था, पार्टियां बहुत आती हैं ना मिलने। कहा कैसे व्यर्थ को छोड़ेंगे? 3 बिंदी लगाएंगे, आत्मा, परमात्मा और ड्रामा। मैंने कहा ऐसे लगा देंगे, छूट जाएगा संकल्प। संकल्प को बिंदी लग जाएंगी कि लगती तो नहीं है, पर बाबा ने तो कहा है आत्मा बिंदी है, अर्थात अशरीरीपन का अभ्यास। उससे ही आत्मा में ताकत आएगी संकल्पों को शांत करने की। उसी के साथ स्वमान भी। बाबा बिंदी है, बिंदी वो ऐसा बिंदी नहीं, उसमें तेज बहुत है, उसकी किरणें चारों ओर फैलती हैं, बहुत तेज है। उस पर बुद्धि को स्थिर करेंगे, थोड़ी देर भी मन शांत होगा। ड्रामा का ज्ञान, ड्रामा बिंदी है ये कहने से काम नहीं चलेगा। ड्रामा के ज्ञान को यूज करके संकल्पों को शांत करेंगे। और मैं एक बात रोज सुनाता हूं, अपने को भी सुनाता हूं। ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं कुछ बदलाव लाने की। जिसके साथ जो कुछ भी हो रहा है, बोलो आगे, वो उसके कर्मों का फल है। इसलिए बाबा ने कहा जो हो रहा है वही सत्य है, वही सत्य है। आगे भी शब्द हैं, वो सबको समझने हैं। वही होना चाहिए, कर्मों के फल के अनुसार वही होना चाहिए ना। अब किसी ने जहर खा लिया हो और कोई कहे जहर तो शरीर में फैले ही नहीं, वो तो फैलेगा ना। वही होना चाहिए। और ड्रामा की बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। पास्ट को भूलना भी ड्रामा मदद करेगा। ड्रामा का ज्ञान जो एक बहुत बड़ी चीज है कि पास्ट पूरी तरह भूल जाए। स्वमान से भूलेगा, ड्रामा के ज्ञान से भूलेगा कि जो चीज हो गई वो दोबारा कब होगी? 5000 साल के बाद। तो बस फाइल बंद हो गई ना, क्यों खोलें हम उसे? पूरा कर दें।
ये संकल्प करने से एक बार में तो नहीं होगा, पर ये संकल्प करते रहने से वो चीज समाप्त हो जाएगी। और भी कुछ चीजें हैं। जिसने आपसे बुरा किया हो वो मनुष्य को नहीं भूला करता, उसको क्षमा दे, दान दे दो, 7 दिन बस। जिसने भी बुरा किया, अज्ञानवश किया, हम तुमको क्षमा करते हैं। मन अपना शांत होगा। और हमने किसी के लिए बुरा किया, ज्ञान में आके ये भी तो पता चलता है ना। ज्ञान से पहले पता नहीं चलता। ज्ञान से पहले तो लोग सोचते हैं हमने अच्छा किया, इसको ऐसा ही सबक सिखाना चाहिए था। पर जब ज्ञान ले लेते हैं, बुद्धि स्वच्छ होती है, तो समझ में आता है ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनसे मन ही मन 7 दिन बस क्षमा याचना कर लें, सवेरे 6 बजे तक, तो अपना चित्त शांत होगा। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं पास्ट की जो हमें याद तो कम है। ध्यान से सुनेंगे इस बात को। याद तो कम रहती हैं, क्योंकि उसके बाद हजारों बातें हो गई तो वो उनके नीचे दब चुकी है। लेकिन उसका जो प्रभाव है वो दिमाग में समाया रहता है, उसका इफेक्ट रहता है। वो खुशी नहीं रहने देता, वो चित्त को शांत नहीं होने देता, वो जीवन में सफल नहीं होने देता। बहुतों को ये होता है। बहुत आते हैं, रोज आते हैं मेरे पास, सफलता नहीं हो रही है। स्टूडेंट्स आते हैं, लास्ट में गड़बड़ हो जाती है। बिजनेस वाले आते हैं। तो ये चीजें बाधक बनती हैं जीवन में। इसलिए पास्ट के इफेक्ट को भी पूरी तरह साफ कर देना चाहिए ड्रामा के ज्ञान से। अब ड्रामा का ज्ञान तो हो गया कि जो कुछ हो गया, क्षमा याचना भी कर ली, 5000 साल बाद ही होगा, लेकिन स्वमान से उसको भर भी देना चाहिए। हमने उसको खाली कर दिया, खत्म किया, लेकिन उसको भरना है स्वमान की शक्ति से। केवल खाली करने से काम नहीं चलेगा, भरपूर भी करना है, तो हमारा चित्त शांत होगा। और ज्ञान बहुत बड़ा दिया है बाबा ने, उसको यूज करके, एक तो ड्रामा का ज्ञान है, एक और सारा ज्ञान है, उसको यूज करके व्यर्थ को कम करें। मान लो किसी बात की चिंता हो रही है, अब चिंता भी बहुत सारा व्यर्थ चलाएगी, नेचुरल है। अब उसमें ज्ञान की कौन सी बात हमें निश्चिंत करेगी, वो हमें आना चाहिए। कौन सी बात है? पक्का करेंगे उस बात को भी। मेरे को तेरे में बदल दो, फिकर बाप को देकर फखुर, माना ईश्वरीय नशा, फखुर ले लो और तुम बन जाओ बेफिक्र बादशाह। अब इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये एक बार याद करने से काम नहीं होगा। चिंताएं आती हैं जीवन में, बाबा को देने का अभ्यास और अनुभव, अभ्यास भी और पीछे अनुभव भी, कि बाबा को दे देते हैं तो क्या होता है, क्या करता है वो, हमारा मन कितना हल्का रहता है। ऐसे चिंताओं के संकल्पों को स्टॉप कर सकते हैं। मन परेशान होता है, कईयों को परेशान होने की भी एक संस्कार पड़ जाता है। परसों बाबा की मुरली में एक बहुत अच्छी चीज थी, नेचुरल बनाओ उस नेचर को जो अच्छी नेचर है, नेचुरल करो तो आप ही काम करेगा ना। देखो कोई निरंकारी हो व्यक्ति, उसे सोचना थोड़ा ही पड़ता है कि मुझे निरंकार रहना है, निरंकारिता आप ही काम करती है। कोई सरल चित्त है, उसका वो संस्कार आप ही काम करता रहता है। किसी में कोई गुण है बहुत अच्छा, वो आप ही काम करता रहता। सब में है ना कुछ अच्छे गुण भी नेचुरल हैं। तो ऐसे ही परेशान होने का संस्कार हो तो बाबा की एक बात याद करेंगे, वो भी शुरू की है,
अब सुन लें उसे, परेशान। 2 कर दो इसके। शान से जो परे रहते हैं वो परेशान होते। शान माना स्वमान, अपनी हाईएस्ट पोजीशन। तो जितना स्वमान का अभ्यास करेंगे तो क्या होता है, इससे वो सब बातें छोटी लगती हैं कि ये तो बातें कुछ भी नहीं, बड़े तो हम हैं। और जिन्हें बड़े काम करने हों विश्व कल्याण का, जिन्हें बड़ी स्थिति बनानी हो माया को जीतने की, उन्हें छोटी छोटी बातों में नहीं रहना चाहिए। चिंतन करें आज इस बात पे। जिन्हें भी बड़े काम करने हैं छोटी छोटी बातों में नहीं रहना है। देखो आप अपने घर के बड़े हों, छोटी छोटी बातों में रहेंगे? कुछ और करना होता है आपको। प्राइम मिनिस्टर है, देश का बड़ा है, अब वो थोड़ा छोटी छोटी बातों का चिंतन करेगा, उसको बड़ी बातें देखनी होती हैं। हम भी बहुत बड़े हैं, बड़े काम करने वाले। ये छोटा काम नहीं है विश्व को बदलने का। कोई सोच सकता है दुनिया में विश्व बदलने का काम? कोई सोच भी नहीं, संकल्प ही नहीं। तो हमें छोटी बातों में नहीं रहना है, तो शान में रहेंगे तो परेशान नहीं होंगे। लंबा काल, सालों साल लगेगा, हम कभी परेशान नहीं होते। बातें तो आती हैं, हम अपनी शान के द्वारा उन्हें नष्ट कर देते हैं। तो सभी व्यर्थ को समाप्त करने का संकल्प करेंगे, दुआओं का, पुण्यों का खाता बढ़ाएंगे और स्वमान को बहुत बढ़ाएंगे सभी। और ड्रामा की कुछ ऐसी बातें सभी निकाल के रखें जिन्हें यूज करते रहें, क्योंकि बहुत बातें हर एक के जीवन में होती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होती, सबके जीवन में होती हैं। उन्हें पार करने के लिए ड्रामा का ज्ञान। ओम शांति।